नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। दिल्ली में नई शराब नीति का मामला अब और गर्माता जा रहा है। भाजपा ने सोमवार यानी कि आज एक स्टिंग वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि नई शराब नीति से सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। दरअसल स्टिंग जारी करने के बाद भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें संबित पात्रा ने कहा कि हमने केजरीवाल और सिसोदिया से 5 सवाल पूछे थे, कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने स्टिंग के जरिए उन्हें एक्सपोज किया है। वहीं भाजपा ने दावा किया है कि स्टिंग में दिख रहा शख्स आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर नंबर 13 के आरोपी शनि मारवा के पिता कुलविंदर मारवा हैं। भाजपा ने इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए दलाली कमाई गई है। सबसे पहले एक नजर उस स्टिंग वीडियो पर जो भाजपा ने आज जारी किया है। प्रॉफिट दी गेम 80% है 80% 1 रुपए ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ 253 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ठीक जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो जो मर्जी करो 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो एक बंदे अच्छा साल दा 253 नहीं है तो मिनिमम साडा है बाकी 500 करोड़ लिया साडा तो सब तो घाटा का क्यों गल में 20 टेंडर की भरे सी सबसे छोटे सी ले बाकी 200 टेंडर बने उन्हें महंगे मिले लेने पे ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਸਭ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ 200 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਟਲਾ ਉੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ जितनी दुकान सस्ती मिलेगी लेकिन सेल तो सस्ते ब्रांड होगी सस्ते ब्रांड मिल जाएंगे माल भी पैसे का अभी 40 की 80 भी है कई लोग 1+1 दे रहे हैं कई 2 वाली 1+2 भी दे रहे मैं कह रहा 2 दे रहे हैं माल तो भी पैसा है पहले इन्नी कमाई होंदी सी सर इन्नी पहले 70 ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਅੱਛਾ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰ ਲੈ ਹਾਂ एक्साइज फिक्स कर दो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਾਨੀ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਫਿਕਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇਤੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ साल दी ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਕਿਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ में है नहीं वो सरकार के खाते नहीं वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ हाँ ये भी आया पेपर न्यूज से ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए जद की एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला ने देता और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्ट है अपने बंदों को कमाई कराई है नहीं अपने बंदों को नहीं जी वो तो वो बंदे जो इनको दें इनके विश्वास पात्र हों हाँ ये भी ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ
ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। तो उन्होंने जो खेल खेले उन तो दसना ही है ना कि एवे खेल खेल रहे सर हैं। खेल तो 12% जेन्युइन है, कोई दो राम नहीं। कहाँ से है? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोदी शुरू से लैंड दौड़ की सी 12 पर ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी का ट्रक आया 12 करोड़ रुपए है मिलेंगे 6 शुरू कीजिए। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚੋਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ भाई ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਦ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। किसी ने 6% आसान करना समझो देना है 6% देना भी आसान नहीं सीगा। सुन लो आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का है तो 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10 छुट्टी। हाँ वही होती दिक्कत सी सर 6 करोड़ काला किस तरह करोगे वो तरीका तो दसो मैंने तो काला देना कोई कार नोट ऊंचे थोड़ी पहने दे देंगे। अच्छा जी भाई एक कंपनी 2% तो 12% कमीशन की किस तरह हो गई? ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले जिले पंजाब ठेके ले वो पिट्टेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते एबीपी न्यूज हाँ कर रहा थी वो अंदर सारे दिन उनके आ गए हाँ जी क्या है जी कौन है कहाँ है जी क्या हुआ है जी बताओ जी। मैं कहना देखो जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता 2 साल हो गए खाली करके जा चुके हैं आपको ये बार मरवास पर लिखा है जी। मैं कहा जी मैं दूसरा चाचा हूँ सर साढ़ा एक वर्ल्ड भी जड़ा ना। आपको बता दें दिल्ली में आज भाजपा द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें संबित पात्रा ने कहा कि जो हम दिखाने वाले हैं उसमें स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि देखो जी अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। वहीं आपको बता दें नई शराब नीति से जो लूट मची है उसका आज भाजपा ने खुलासा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि पहली बात यह है कि 80% का जो लाभ है वो दिल्ली की जनता की जेब से निकालकर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने दलाली के माध्यम से अपनी जेब में डाला है। वहीं दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद दिल्ली की जनता के साथ जो करना है ये छूट ठेकेदारों को दे दी। वहीं संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि तीसरी बात यह है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुलाकर ठेके दिए गए हैं। वहीं चौथी और बड़ी बात ये बताई संबित पात्रा ने कि पूरे मामले में व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करके केजरीवाल और सिसोदिया तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिसोदिया ने इससे मोटी कमाई की है, केजरीवाल और सिसोदिया के मित्रों को इससे फायदा हुआ है, सिसोदिया को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि ये स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में है। यह सबूत है कि कमीशन के चलते राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। संबित पात्रा ने कहा कि नई शराब नीति के जरिए भारी लूट मचाई गई है। दिल्ली की जनता अब स्वयं फैसला कर ले। अब एक प्रश्न तो अरविंद के कैसे छूटेंगे? किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल है। एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी प्रश्न है। अरविंद जी, क्या यह हकीकत नहीं है कि आपको यह सब कुछ पता था? यू न्यू ऑल दिस कि इसमें घोटाला हो रहा है, शुरू से ही आप जानते थे और इसी कारण से जब ये फाइलें एलजी के पास जाती थी तो इन फाइलों में आपके हस्ताक्षर नहीं होते थे। आप किसी भी डीटीसी के बस प्रोक्योर होंगे, एक्साइज पॉलिसी, ये जितनी चीजें होती हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जी कभी हस्ताक्षर नहीं करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी से हस्ताक्षर करा के भिजवा देते हैं। रूल बुक तो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर सीएम स्टेशन में है, कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, तो आपको हस्ताक्षर करके एलजी के पास भेजना चाहिए, वरना यह वाजिब नहीं है, दिस इज नॉट लीगल।
मगर आपने जिस प्रकार से, और कल एलजी साहब की ये चिट्ठी आपने दिखाया है मीडिया में, डियर श्री अरविंद केजरीवाल जी, it has been observed that in recent months a significant number of proposals as a matter of routine have been submitted by your office for my approval or for my opinion under Article 239AA4 of the Constitution by your Joint Secretary or Additional Secretary with remarks, Honorable CM has seen and approved the proposal without specifying any grounds of urgency warranting such a communication. आगे आप सबने दिखाया है, कल की चिट्ठी है, इसलिए मैं इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं, हस्ताक्षर नहीं होते थे, केवल सीएम ने दूर से देख लिया है। और ये अरविंद केजरीवाल जी वैसे व्यक्ति हैं, जैसे ही धरपकड़ होगी खुलासा हो जाएगा, अरे एडिशनल सेक्रेटरी भी मिला हुआ है। ये जो एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी चिट्ठी लेके चले जाते थे एलजी के पास, ये भी मोदी जी से मिले हुए हैं। मुझे फाइल 10 फीट की दूरी से ऐसे दिखाया था, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। ये क्या दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? एक चीफ मिनिस्टर है, ये एलजी के पास इतने बड़े बड़े प्रपोजल भेज रहे हैं और उन पे हस्ताक्षर नहीं हुई। ही हैज सीन, ऐसे होता है क्या? अरविंद जी, 6 प्रश्नों का उत्तर तो मनीष सिसोदिया देंगे, एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। डिड यू सी द फाइल? ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की फाइल थी, डिड यू सी द फाइल कि आपको 20-25 फुट की दूरी से ये एडिशनल सेक्रेटरी ने ऐसे दिखा दिया था? ये है, आप इसका जवाब देंगे, ये हम आशा करते हैं। वहीं अब इस शराब नीति को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। भाजपा के प्रेस वार्ता के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जो कि अभी जारी है। इसमें मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए देखिए क्या कहा। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता यह चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे फंसाने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए, किसी फर्जी केस को लीगली साउंड बनाने के लिए एक अधिकारी पर इतना दबाव बनाने पर आ गए ये लोग कि अब बेचारे उस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा। ये बहुत अफसोसजनक है। मेरी उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है, उनकी असमय इस घटना से। मैं आज प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं फर्जी तरीके से, फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, आपने रेड करा ली। आप फर्जी एफआईआर करा चुके मेरे ऊपर। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पे, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए। इससे घर उजड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं मैं सीबीआई का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं ईडी का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराऊं, चुने हुए एमएलएस को कैसे खरीदूं। आप स्कूल बनाने पे कब सोचेंगे? आप अस्पताल बनाने पे कब सोचेंगे? आप महंगाई कम करने पे कब सोचेंगे? आप रोजगार देने पे कब सोचेंगे? आप केवल यही सोचते रहते हैं कि कैसे सीबीआई पे दबाव बना के चुनी हुई सरकार को गिराऊं विपक्ष की, कैसे चुने हुए एमएलएस को खरीद लूं विपक्ष के। मैं आज आपके सामने इस घटना से मैं बहुत आहत हूं और मैं आपके सामने प्रधानमंत्री जी से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया, जिसके ऊपर बहुत दबाव था कि वो मेरे खिलाफ पूरे के पूरे केस को लीगली साउंड बनाए और उनको आत्महत्या करनी पड़ी जितेंद्र कुमार जी को, उसके सिलसिले में मैं प्रधानमंत्री जी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं
कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे। दूसरा सवाल है मेरा कि क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है। जिस तरह से राज्यपालों से, उपराज्यपालों से दबाव डाल के उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई पे दबाव डाल के, ईडी पे दबाब डाल के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, तो क्या अब केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है। ये मेरा दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। और तीसरा सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकारों को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां आप लेंगे, ये बताएं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।